हेलो डियर, करते हैं शुरू पार्ट 2 चैप्टर सेकंड लाइन्स एंड एंगल्स फॉर क्लास 6। तो सबसे पहले समझते हैं हम एंगल को। मान लो हमने कोई एक रे ली, ठीक है, रे। इस रे का नाम क्या दे दिया? मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट रे का ए, ये पॉइंट क्या आ गया बी, ठीक है। अब इसी को ए को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए एक रे को हमने क्या किया, ओ ड्रॉ की। ये क्या रे ए सी, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे हमने क्या किया, रे ए बी और रे ए सी को ज्वाइन किया, ठीक है। रे ए सी को क्या कर दिया, ज्वाइन। और इनका कॉमन पॉइंट क्या है, ए, ठीक है। ये क्या है, इनका कॉमन पॉइंट है, ये क्या है, कॉमन पॉइंट, ठीक है। हम यहाँ देख सकते हैं, तो ये जो जब हम दो रे को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या, एंगल, फॉर्मेशन ऑफ एंगल, इनके एंगल की फॉर्मेशन होगी। इसी प्रकार ये जो ए बी है, ये जो ए बी, ये क्या कहलाएगा, आर्म, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, आर्म ए बी, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, आर्म ए सी, ठीक है, आर्म ए सी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम के अंदर, जैसे ये दिया हुआ है, ये एक रे है, ठीक है। इस रे का नाम क्या है, ए बी, और ये हमारे पास क्या है, रे ए सी। और यहाँ इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या दे रखा है, ए, जिसको क्या नाम देते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। कॉमन पॉइंट को क्या नाम देते हैं, वर्टेक्स। और ये आर्म क्या है, ए सी, और ये आर्म क्या है, ए बी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या, एंगल की फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखो, एंगल, इसको क्या बोलेंगे, एंगल, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल सी ए बी, ठीक है। लेकिन हम बार बार में एंगल को नहीं लिखेंगे, तो इस एंगल को लिखने के लिए एक सिंबल दे दिया गया, जैसे ये एंगल बी ए सी, ठीक है। और इसी को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी, ठीक है, एंगल सी ए बी। अब देखो, आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जब भी एंगल को लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने एंगल बी ए सी लिखा और एंगल सी ए बी, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, एंगल बी ए सी और एंगल सी ए बी। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब भी हम एंगल को लिखते हैं तो वर्टेक्स, ए क्या है हमारे पास, वर्टेक्स, ए क्या है, वर्टेक्स। तो एंगल को लिखते वक्त वर्टेक्स हमेशा क्या आएगा, बीच में आएगा, ठीक है। वर्टेक्स हमेशा क्या आएगा, वर्टेक्स बीच में आएगा, ठीक है। तो ए क्या था यहाँ पे, वर्टेक्स, ठीक है। तो इसको क्या लिखें, या तो एंगल बी ए सी लिखो या एंगल सी ए बी, ठीक है। एंगल क्या लिखो, सी ए बी, एंगल सी ए बी, ठीक है। तो एंगल को लिखने के लिए सबसे मेन बात क्या है कि वर्टेक्स को हम किस में लेंगे, बीच में, ठीक है। आगे समझते हैं। देखो, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे केस वन में एक बुक ली हुई है, यहाँ पे बुक को थोड़ा ओपन किया, फिर थोड़ा और ओपन किया, यहाँ बुक बुक के माध्यम से समझाया गया है, ठीक है। पहले बुक को थोड़ा ओपन किया, फिर थोड़ा और ओपन किया, फिर थोड़ा और, फिर आगे आप नेक्स्ट ऑन आप देख सकते हैं यहाँ। देखो, तो सबसे पहले केस में आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, एक एंगल बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक एंगल, ये एंगल, ठीक है, ये एक एंगल। तो इसको क्या नाम दे दिया, इसको हम नाम दे देते हैं ए, ये पॉइंट क्या नाम हो गया बी, इसको क्या नाम दे दिया सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए क्या है, वर्टेक्स, ए वर्टेक्स, आर्म क्या है, आर्म ए बी और ए सी, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट, जैसे ये यहाँ पे, तो ये हमारे पास एंगल, बुक को थोड़ा और ओपन कर दिया, ठीक है। बुक को आप थोड़ा सा और ओपन कर दिया तो देख सकते हैं कि एंगल क्या हो गया, थोड़ा सा ग्रेटर, ठीक है। देखो, ये एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो मान लो इसको नाम दे देते हैं पी, ये क्यू, और ये पॉइंट क्या आ गया आर, ठीक है। और एंगल में ये क्या होगी, रे, ठीक है। तो ये क्यों, यहाँ पे क्या होगा, वर्टेक्स, क्यों क्या होगा, वर्टेक्स, ठीक है। और पी क्यू क्या होगी, पी क्यू आर्म, और क्यू आर भी क्या होगी, आर्म, ठीक है। नेक्स्ट सोन, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। यहाँ पे बुक को कम्प्लीटली सीधे ओपन किया, तो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, ये एंगल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो हम इसको बीच, जहाँ से ये वर्टेक्स, इसको बीच वाले पॉइंट को नाम दे दिया एक्स, वाई जेड नाम दे देते हैं इसको, इसको नाम दे दिया एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है। और एक्स वाई क्या है, आर्म, एक्स वाई क्या है, आर्म,
ठीक है। इसी प्रकार वाई जेड भी क्या है, एक आर्म। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल थोड़ा और ग्रेटर, ठीक है, ये एक एंगल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इसको हम एल एम एन, इस एंगल को क्या नाम दे दिया, एल एम एन। ठीक है, तो इसको एल एम नाम दे दिया, एल एम एन। तो एम क्या है यहाँ पे, वर्टेक्स, और एल एम क्या है, आर्म, और एम एन भी क्या है, आर्म। ठीक है, अब इसी प्रकार शोन केस 5 में आप देख सकते हैं ये एक एंगल फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक एंगल, या फिर अंदर की तरफ भी एक एंगल फॉर्मेशन हो रही है। इसको हम नाम दे देते हैं डी ई एफ। ठीक है, तो ई क्या है यहाँ पे, वर्टेक्स, और डी ई क्या है, आर्म, और सी एफ या सॉरी एफ ई। ठीक है, एफ ई या ई एफ बी क्या है, आर्म। इसी प्रकार शोन केस 6 में आप देख सकते हैं ये एक एंगल, इसके अंदर आप समझिए, देखो ये एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ से हमने बुक को ओपन किया, बिल्कुल यानी कि फोल्ड कर दिया उसको बाहर की तरफ, तो ये एक एंगल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, मान लो ये पॉइंट क्या ले लिया, वाई। ठीक है, और यहाँ से ये पॉइंट क्या आ गया, जेड, यहाँ से ये एंगल। ठीक है, फिर बुक को जेड यहीं से वापस आते हुए ये एंगल यहाँ से क्या है, जेड इसी के ऊपर। ठीक है, यहाँ से ऐसे, फिर वही दोबारा सेम कौन साइड कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, या जेड वाई एक्स। ठीक है, एंगल जेड वाई एक्स। ठीक है, आर्म क्या होंगे यहाँ पे, वाई जेड, आर्म क्या होंगी, वाई जेड और जेड एक्स। आगे करते हैं, देखो विच एंगल इज ग्रेटर, ये कह रहा है यहाँ पे कौन सा एंगल ग्रेटर है। समझते हैं इसको, देखो आप समझ सकते हैं, मान लो यहाँ पे हमने अभी एंगल देखा, ये मान लो एक कोई रे ली हमने। ठीक है, ये कोई रे ली, और इसी प्रकार ये एक रे, एक ये रे ली। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल रोटेशन, ये इनिशियल साइड यानी कि हमने पहले इसको ड्रॉ किया, फिर सोन हमने ये ग्रेटर कैसे दिखाएंगे कि रोटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा एंगल की। जैसे हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल लेते हैं। ठीक है, ये एंगल ले लिया हमने, इस एंगल को क्या नाम दे दिया, एंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे देखो ये टर्न, ये टर्न। ठीक है, अब मान लो कोई और एंगल हमने लिया, तो यहाँ पे ये टर्न क्या है, ज़्यादा। ठीक है, इसको नाम दे दिया एक्स वाई, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तो एंगल ए बी सी में टर्न क्या है, कम है, और एक्स वाई जेड में क्या है, टर्न ज़्यादा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है टर्न पे। ठीक है, यानी कि हम जितना टर्न ज़्यादा लेंगे एंगल के अंदर, ठीक है, जितना टर्न ज़्यादा होगा उतना एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, यानी कि एंगल ग्रेटर एंगल किस पे डिपेंड करता है, टर्न पे। ठीक है, जितना टर्न ज़्यादा होगा उतना एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे द साइज ऑफ एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू सेकंड रे। अब इसी प्रकार कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे आप कंपास के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, तो कंपास के अंदर ये एक एंगल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, कंपास के अंदर ये एक एंगल। ठीक है, इसी प्रकार आप जैसे स्पेक के अंदर देख सकते हैं ये एक एंगल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, स्पेक के अंदर देख सकते हैं आप ये एंगल फॉर्मेशन। इसी प्रकार यहाँ इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये भी एक एंगल बन रहा है। ठीक है, और बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे वॉलेट के अंदर भी देख सकते हैं ये एक एंगल, इसी प्रकार ये भी एक एंगल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑन स्टेपलर के अंदर देख सकते हैं ये एक एंगल। डे टू डे लाइफ के अंदर हम जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं उनके अंदर, जैसे सीजर है, सीजर के अंदर ये एक एंगल फॉर्मेशन। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल। ठीक है, सोन ये देख सकते हैं आप ज्योमेट्री बॉक्स, इसके अंदर ये एंगल। ठीक है, यहाँ पे एंगल देख सकते हैं आप। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ये भी एक एंगल बन रहा है, डिफरेंट। डू यू सी हाउ दीज एंगल्स आर फॉर्म बाय टर्निंग वन आर्म विद रिस्पेक्ट टू अदर, यानी कि जब हम एक आर्म से दूसरे आर्म को क्या करते हैं, टर्न करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल क्या होते हैं,
फॉर्मेशन होती है। अब फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर, ड्रा द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, ये कह रहा है कि डायग्राम के अंदर जो हमें ये जैसे एंगल दे रखे हैं, ड्रा द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। हमें रे जो दे रखे हैं उन रे को ड्रॉ करना है और वर्टेक्स बताना है। तो हम करते हैं सर। देखो जैसे आप बाईसाइकिल के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक एंगल यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, एक रे, एक ये रे दे रखी है। ठीक है, तो ये रे हमारे पास क्या है, डी बी। एक रे क्या हमारे पास, डी बी। रे क्या हमारे पास है, डी बी। और दूसरी रे क्या थी, डी ए। ठीक है, रे क्या है, डी ए। और यहाँ पे ये देख सकते हैं इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, डी। तो डी क्या होगा यहाँ पे, वर्टेक्स। डी क्या होगा, वर्टेक्स। इसी प्रकार आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, ये हमारे पास ये एक रे दी हुई है, इसी प्रकार यहाँ पे ये रे दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रे क्या है, रे डी बी। और दूसरी रे क्या है, डी सी। और दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, डी। तो इसको क्या नाम देंगे, डी क्या है, वर्टेक्स। डी क्या है यहाँ पे, वर्टेक्स। और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इस एंगल का नाम क्या होगा हमारे पास, एंगल बी बी डी ए, या एंगल ए डी बी। ठीक है, सोन इसी प्रकार ये दो एंगल है, ये जो एंगल है इसको नाम देंगे एंगल बी, एंगल बी डी सी। ठीक है, या यहाँ से शुरू करें तो एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल फॉर्मेशन हो रही है। जैसे ये एक एंगल, ठीक है, इसको अगर नाम दें ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या, बी क्या है, वर्टेक्स। ए बी आर्म, बी सी क्या है, आर्म। ठीक है, इसी प्रकार ये भी एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, सोन बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, आप देख सकते हैं ये भी एक एंगल। ठीक है, ये एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल देख सकते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ड्रा एंड लेबल एंड एंगल विद आर्म्स एस टी एंड एस आर। ठीक है, ये कह रहा है कि हमें आर्म्स क्या लेनी है, आर्म्स एस टी, आर्म एस टी और एस आर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है हमारे पास है, एस। तो एस क्या होगा हमारे पास है, वर्टेक्स। एस क्या होगा हमारे पास है, वर्टेक्स होगा। ठीक है, एस क्या होगा, वर्टेक्स। तो ये रे क्या होगी, एस टी। और ये रे क्या होगी, एस आर। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल क्या होगा, इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल आर एस टी। और इसी को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल टी एस आर। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, बार बार में नहीं लिखेंगे इस बात को। देखो इसको एंगल आर एस टी, और ये बोल सकते हैं एंगल टी एस आर। जो वर्टेक्स है उसको एंगल लिखते वक्त किस में लेंगे, बीच में। हमने यहाँ पे एस को क्यों यहाँ लिया, क्योंकि देखो एस यहाँ इस आर में भी कॉमन था, एस टी आर, और यहाँ पे एस आर में भी कॉमन था, इसलिए हमने एस को कहाँ लिया, बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। ठीक है, देखो डायग्राम दिया हुआ हमारे पास, ये इस प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या नाम दिया है, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। ये हमारे पास क्या, पी। और ये पॉइंट क्या है, बी। और इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, सी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हम इसको एंगल
एक्स प्लेन वाई एंगल ए पी सी। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि इसको एंगल क्या लिखेंगे, एंगल ए पी सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पी यहाँ पे क्या है, हमारे पास कॉमन पॉइंट है रे पी ए का। ठीक है, रे पी ए हमने क्या ज्वाइन किया, रे पी ए। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरी रे क्या थी, रे पी सी। ठीक है, रे क्या है, पी सी, रे पी सी। जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कॉमन पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, पी। ठीक है, तो पी यहाँ पे क्या रहेगा, वर्टेक्स। ठीक है, एंगल ए पी सी में। ठीक है, एंगल ए पी सी में क्या होगा, पी क्या होगा, वर्टेक्स। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है यहाँ पे हम इसको एंगल पी क्यों नहीं लिख सकते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम इसको, ये अगर हम रे क्या लें, पी ए। ठीक है, रे पी ए, रे पी ए और रे पी बी, रे पी बी। ठीक है, रे पी बी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये एक रे और एक ये रे। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या बना रही है, एक एंगल ये बन रहा है। तो इसको एंगल को क्या नाम देंगे, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी। ठीक है, और इसको हम एक एंगल और हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, एक एंगल ये। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, एंगल बी पी सी। ठीक है, तो हम इसको अकेला एंगल पी क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि अगर हमने एंगल पी लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल पी, तो ये हमें ये डिनोट नहीं करेगा कि एंगल हमारे पास ये क्या है, ए पी सी। ठीक है, ए पी सी या एंगल ए पी बी या एंगल बी पी सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये आप देख सकते हैं कि जो पी है, ये पी है, कॉमन पॉइंट है रे ए पी ए का और पी सी का। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द एंगल्स मार्क इन द गिवन फिगर। हमारे पास डायग्राम के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट क्या दे दिया, पी। ये पॉइंट क्या है, टी। और ये पॉइंट क्या है, आर। इसी प्रकार ये पॉइंट क्या है, क्यू। ठीक है, एक ये एंगल दे रखा है हमारे पास और एक एंगल ये दे रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कह रहा है नेम द एंगल्स मार्क इन द गिवन फिगर। तो देखो सबसे पहले हम इसको मार्क करते हैं। हमारे पास ये एंगल दे रखा है, ये छोटा एंगल। ठीक है, तो इस एंगल को क्या नेम, एंगल एंगल क्यू टी आर, या इसी को क्या बोल सकते हैं, एंगल आर टी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो अब एंगल क्या है, ये ग्रेटर एंगल, ये एंगल। तो इस एंगल को क्या नेम देंगे, एंगल एंगल पी टी आर। ठीक है, तो यहाँ वर्टेक्स को बीच में ले रहे हैं हम, इसी प्रकार इसी, या फिर क्या बोलेंगे, एंगल आर टी पी। ठीक है, एंगल आर टी पी। नेक्स्ट हमारे पास मार्क एनी 3 points on your paper that are not on one line। मार्क एनी 3 points on paper that are not on one line। ये कह रहा है कि हमें 3 पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, जो वन लाइन के अंदर नहीं है, तो हम कोई भी 3 पॉइंट लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक लाइन के अंदर ये पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट ये ले लिया। नेक्स्ट कह रहा है लेबल दैम ए बी सी। तो इसको नाम क्या दे दिया, ए, इसको बी। ये कह रहा है इनको नाम देना है ए बी सी। ठीक है, आगे कह रहा है ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। यानी कि कह रहा है कि इनसे जितनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं वो बनानी है। ठीक है, तो ये हमने इसको इस पॉइंट से एक लाइन। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार जैसे ऑल पॉसिबल लाइन, ये ए बी सी लाइन, हमें क्या लाइन। ठीक है, एक लाइन ये ड्रॉ रही हमने पॉइंट, ऑल पॉसिबल लाइंस। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, जितनी लाइन से इन तीनों पॉइंटों से जा सकते हैं। तो ये लाइन है, हम इसको आगे ऐसी सिंबल बना देंगे।
ठीक है। ये पॉइंट सी है यहाँ पे, तो हम ये 3 लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कह रहा हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट, तो आपको कितनी लाइन्स मिली, तो हमें लाइन क्या मिली ए बी, एक लाइन ए बी, दूसरी लाइन क्या मिली ए सी, ठीक है, लाइन ए सी, और नेक्स्ट लाइन क्या है बी सी, लाइन बी सी, ठीक है, 3 लाइन मिल रही हमें, ठीक है। नेम देम, हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी, राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम, राइट ए कर्व एज इन द फिगर 2.9। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें जितने एंगल्स फॉर्मेशन हो रही है वो हमें बताना है, ठीक है। तो करते हैं ड्रॉ। तो सबसे पहले एंगल्स देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक एंगल बन रहा है एंगल, ठीक है। अगर हम बी को बी ए से होते हुए बी ए सी, ठीक है, तो एक एंगल क्या बना एंगल बी ए सी, ठीक है। नेक्स्ट एंगल हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट क्या था, ये बी, ये सी, ठीक है। देखो तो हम इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले एक एंगल बन रहा है एंगल सी ए बी, ठीक है। अगर यहाँ से हम शुरू करें तो ये एक एंगल का क्या बन गया एंगल सी ए बी, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ से ए से शुरू करें तो ये एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी प्रकार बी से चलें तो बी सी ए, तो एक एंगल क्या बन रहा है एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हम इसको एंगल यहाँ भी बन रहा है, लेकिन इसको एंगल क्यों नाम नहीं दे सकते, यहाँ पे कोई नाम नहीं है। देखो यहाँ पे कोई नाम नहीं है, यहाँ स्टार्टिंग यहाँ तो है लेकिन यहाँ कोई लाइन नाम नहीं है, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पे भी इसी प्रकार शोन, अगर यहाँ से देखें तो ये एक ये यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये एंगल नहीं बनेगा। ऐसे इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो 3 ही एंगल बनेंगे, एंगल सी ए बी, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी ए। Now mark any 4 points on your paper so that no 3 of them are one line. Label them A, B, C, D. ये कहना कि हमें 4 पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। तो हमने कोई भी 4 पॉइंट लिए, ठीक है, जैसे एक पॉइंट ये, ठीक है, ये कोई 4 पॉइंट ले लिए हमने, ठीक है। एक लाइन को नाम देना है ए बी सी डी, तो इसको पॉइंट को नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी, और ये पॉइंट क्या आ गया डी, ठीक है। एंड ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स, यानी कि जितनी लाइंस इनसे जा सकते हैं वो हमें ड्रॉ करनी है। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, और इसी प्रकार पॉइंट ए बी, पॉइंट बी सी और पॉइंट सी डी, ठीक है। अभी कहना है ये लाइन थी तो हमें से अभी इसको एरो से शो कर देंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, तो हमें लाइन कौन कौन सी मिली, हमें लाइन मिली ए बी, लाइन ए बी, दूसरी लाइन क्या मिली लाइन ए डी, ठीक है,
लाइन ए डी, लाइन ए डी और लाइन डी सी, ठीक है, लाइन डी सी, ठीक है, और लाइन बी सी, हमें 4 लाइन मिली, ठीक है, लाइन ए बी, लाइन ए डी और लाइन डी सी और लाइन बी सी, ठीक है। अब आगे कह रहा है हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी डी, राइट देम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ विद ए कर्व। यानी कह रहा है कि हम कितने एंगल्स वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम देखो सबसे पहले क्या एंगल हो गया, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल बी ए सी। देखो हम इसको है ना, एक लाइन हमारे पास ये रह गई, हम इनको अंदर से और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये एक लाइन बी डी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो लाइन, 2 लाइन और हम क्या, लाइन बी डी, ठीक है, 6 लाइन मिलेंगे हमारे पास, लाइन बी डी और लाइन ए सी, ठीक है। नेक्स्ट है कि एंगल्स, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखो ये एक एंगल बन रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे, देखो ऐसे, तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए, एंगल बी ए सी, ठीक है। इसी प्रकार आगे हम देख सकते हैं ये एक एंगल बन रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे, एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये एक एंगल बन रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। इसी प्रकार ये एक एंगल बन रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, ठीक है। नेक्स्ट ये एक एंगल बन रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए, ठीक है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं ये भी एक एंगल बन रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे, एंगल डी, सॉरी एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ठीक है। नेक्स्ट ये एक एंगल बन रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे, एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक एंगल बन रहा है, तो इसको एंगल को क्या नाम देंगे, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ठीक है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक कंप्लीट पूरा एंगल, ये देखो एक बड़ा एंगल, ये एक एंगल बन रहा है, देखो ये एक एंगल, ठीक है। तो इस एंगल को क्या नाम देंगे, एंगल बी ए डी। नेक्स्ट हमारे पास आप यहाँ देख सकते हैं ये एक कंप्लीट एंगल, ठीक है, तो इसको नाम एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं एक एंगल ये बन रहा है कंप्लीट बड़े बड़ा, ठीक है, ये एंगल, ठीक है। तो एंगल बी सी डी, इसको क्या नाम देंगे, एंगल बी सी डी, ठीक है। इसी प्रकार शोन आप यहाँ देख सकते हैं ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसको क्या नाम देंगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कितने एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एंगल बन रहे हैं हमारे पास, कितने एंगल बनेंगे, 12, ठीक, थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।